हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग अबाउट व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन द 99 पोर्टल। आपको पता ही होगा, मुझे ये पोर्टल वाले रीडिंग्स करने में बहुत मज़ा आता है। मैनिफेस्टेशन का सब्जेक्ट भी मेरे लिए बहुत पसंदीदार सब्जेक्ट है मेरा। मैं खुद भी इस पे बहुत सारा काम करती हूँ। तो आज का जो रीडिंग होगा वो इसी के आधार पे होगा कि ये जो हमारा नया पोर्टल जो अभी आया है 9 सितंबर वाला, इसमें आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रीडिंग है ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाला है। तो इस समय स्क्रीन पे आपको 2 कार्ड्स दिख रहे होंगे, एक प्रोसीडिंग सॉफ्टली जो कि है ग्रुप 1 और एक बिलीविंग इन मैजिक जो कि है ग्रुप 2। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों रीडिंग भी सुन सकते हैं। अब आपको कैसे चूज़ करना है, आप रीडिंग को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके जो कार्ड्स है उसका थोड़ा इमेजरी को देखिए, उसके कलर कॉन्ट्रास्ट को देखिए। अब देखिए आप कैसे इन कार्ड से रिलेट कर पा रहे हैं। जो जो चीज़ें कार्ड में आपको दिख रहे हैं, आप कैसे इससे रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर जो भी इस पर लिखा हुआ है उससे आप कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, और कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बेसिस पे आप इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इमेजरी से उतना समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इन इमेजेस के ऊपर पाइल सिलेक्ट करने में, तो आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 1 में कुछ मंथ्स लिखे हुए हैं, ग्रुप 2 में कुछ और मंथ्स लिखे हुए हैं। तो आप अपना जो आपका बर्थ मंथ है, अगर आप फॉर एग्जांपल अक्टूबर के महीने में आपका बर्थडे आता है, तो आप ग्रुप 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस आधार पे आप पाइल सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे आप कोई भी एक कार्ड को या कोई भी एक ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, ये एक जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे, उनको ब्लेसिंग दे के आगे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए दूसरों के लिए। दूसरी बात, टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी साल में कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे, आपको इसमें से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। मेरा इंटेंशन यही रहता है कि इस रीडिंग को किसी भी व्यूअर के पास तभी पहुंचाइएगा जब उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो आपको कभी भी ये रीडिंग मिला हो, आपके फीड पे आया हो, और आपको कोई भी एक कार्ड के ऊपर थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा है, आपको लग रहा है इस कार्ड में मेरे लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक चांस दें। हो सकता है आपके सवालों का जवाब आपको इसमें मिल जाए। बिफोर वी स्टार्ट, मैं थोड़ा 99 पोर्टल के बारे में बात करना चाहूँगी। अगर आप ऐसे हो कि आपको पता है ऑलरेडी 99 पोर्टल के बारे में, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप इस सेक्शन को स्किप करके सीधा आपका जो पाइल है आप उसी पे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो 99 का जो पोर्टल है, पहली बात तो ये पोर्टल है क्या, पोर्टल किसे बोलते हैं। तो आसान भाषा में पोर्टल इज़ लाइक अ डोरवे, इट्स लाइक अ गेट, इट्स लाइक एन एंट्रेंस। तो कोई भी ऐसा गेट आप मान लीजिए जिससे एंटर होके आप अपने रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। और ये रियलिटी चेंज कैसे होगा, अगर आप उस पोर्टल के एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं। तो अलग अलग पोर्टल का अलग अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी अगस्त में 88 पोर्टल क्रॉस करके आए हैं। तो 88 पोर्टल एक अबंडेंस, अचीवमेंट, हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलने वाला एक पोर्टल था। बट 99 का जो पोर्टल है इसका मीनिंग अलग है। और ये पोर्टल क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये साल भी 9 नंबर का ही है। 2025 एड्स ऑन टू नंबर 9। 9th है डेट, 9th है मंथ, ईयर जो है उसको भी अगर आप सम करेंगे तो 9 आएगा। और अगर आप तीनों को भी सम कर देंगे ना, तो भी उसका सिंगल डिजिट नंबर 9 में आ जाएगा। 27 आएगा, 2 + 7 9। तो 9 नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है अभी, और आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इस नंबर के साथ काम करके हम अपने लाइफ में चेंजेस ला सकें। तो जैसे कि मैंने कहा, हर पोर्टल का अलग अलग मीनिंग रहता है। तो ये वाला जो पोर्टल है ना, 9 नंबर का, या 99 या 999 या इवन 4 times 9, इसका जो एक मीनिंग रहता है ना, वो है कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल।
9 क्योंकि 1 से शुरू होकर 9 में आके ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर वापस 1 से शुरू होता है, तो ये एक आप एंड पॉइंट समझ लीजिए ज़िंदगी का। तो आप एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ पे आपके कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने वाले हैं। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में चल रहे थे बहुत दिनों से, इनफैक्ट बहुत महीनों से या बहुत सालों से, ये एक बहुत पोटेंट टाइम है वो कार्मिक साइकिल को एंड करने का। और ये कैसे कर सकते हैं? लेट गो करके। तो लेट गो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये टाइम पे हमको करना पड़ेगा। और लेट गो करके क्या करना है? न्यू बिगिनिंग्स को वेलकम करना है। न्यू बिगिनिंग्स कब आएगा? जब हम पुराना चीज़ को छोड़ेंगे। जब भी हम किसी चीज़ को जाने देते हैं हमारे लाइफ से, किसी भी चीज़ को हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? हम नया स्पेस क्रिएट करते हैं। और वो नए स्पेस में क्या आते हैं? नए चीज़ें। तो ऐसे इस पोर्टल में आपको काम करना पड़ेगा। एंड ऑफ ओल्ड साइकिल्स, लेटिंग गो ऑफ ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीव्स, योर प्री कंसीव्ड नोशंस, बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल, नए चीज़ें। और जहाँ कहीं पे भी न्यू बिगनिंग्स आ रहा है ना, तो वहीं पे ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी दर्शाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ही यही होता है कि एक स्टेज से हम एक दूसरे एडवांस स्टेज में जा रहे हैं। तो इस साइकिल में क्योंकि 9 नंबर एक बहुत स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है, तो काफ़ी सारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के भी चांसेस है यहाँ पे। और हमको 9 नंबर ये बताता है कि लाइफ एक साइकिल की तरह चलता है। तो एक पोर्टल शुरू होता है, एक कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में आते हैं, हम उन चीज़ों पे काम करते हैं, और जब हमारा लेसन्स लर्न हो जाता है, हमको उनको छोड़ देना पड़ता है, हमको उनको जाने देना पड़ता है। तो जो चीज़ें आपको अभी और सर्व नहीं कर रहा है, वो चीज़ें आपको अभी लेट गो करना पड़ेगा। और डिवाइन के प्लान को एक्सेप्ट करके जो नए चीज़ें आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये थीम है, ये जो ये पोर्टल है इसका थीम है ये। और इसमें काफ़ी सारा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ सकता है, आपका हायर विजडम से कनेक्शन बन सकता है। अगर आप एक लाइट वर्कर हैं, या अगर आप ऑकल्ट साइंसेस को लेके काम करते हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप हैं, तो उन चीज़ों में ये पोर्टल आपको बहुत मदद करेगा। आपकी जो भी साधना है उसमें ये आपको बहुत बढ़ोतरी ला के दे सकता है। तो आपको क्या करना है? रिलीज़ करना है। आपको समझ जाना है जो चीज़ें मुझे और सर्व नहीं कर रहे हैं मैं उनको रिलीज़ करूँगा, और जो चीज़ें मेरे लिए काम कर रहा है मैं उनको और एम्बॉडी करूँगा, अपने आप को अलाइन करूँगा उन चीज़ों से। तो ऐसे आपके थॉट प्रोसेस होना चाहिए। थोड़ा सरेंडर मोड में आना चाहिए, लाइफ का जो फ्लो है उसके साथ चलना चाहिए। कुछ चीज़ें अगर ख़त्म हो रही है उसको पकड़ के ना बैठे, उसको जाने दे, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न वाई इट इज़ लीविंग योर लाइफ। तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो है मैनिफेस्टेशन पार्ट, वो ये है कि आप एक इंटेंशन के साथ मैनिफेस्टेशन पे काम कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये 9 नंबर है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक साइकिल बिगिन होने वाला है। तो बेस्ट होता है अगर आप यही टाइम पे इंटेंशन सेट कर दे कि आने वाले दिनों में मैं इन चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इंटेंशन सेट करके मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट जस्ट अफर्मेशंस, इट इज़ नॉट जस्ट विशफुल थिंकिंग। आपको इसके लिए काम भी करना पड़ेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेंशन, आपको इंटेंशन सेट करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा समरी है अबाउट द 99 पोर्टल। अगर आपको 99 पोर्टल के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी अलग से वीडियो लाके इस पोर्टल के बारे में और डिटेल्स में आपको बताने का। ऑलराइट, तो ये था हमारे पोर्टल के बारे में। आगे अभी अगर आपने अपना पाइल चूज़ किया है तो आप अपने पाइल पे जा सकते हैं टाइम स्टैम्प पे, और अगर आप पूरा रीडिंग सुनना चाहते हैं, बी माई गेस्ट। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो स्क्रीन पे आपको एक आईडी दिखेगा, आप उसमें मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भेजने के बाद 2 से 3 दिन मुझे टाइम दीजिएगा टू गेट बैक टू यू। मैं आपसे बात करके आपके साथ टाइम बुक करके 1-on-1 रीडिंग के लिए प्रोसीड करूँगी। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आपका रीडिंग।
अगर आप इस रीडिंग को इस वक्त सुन रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपका कोई एक प्रोजेक्ट जिस पे आपने बहुत सारा काम किया है, शायद वो क्रैश हो गया है। किसी भी चीज़ का सडन एंडिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और कोई एक ऐसा चीज़, कोई रिलेशनशिप या कोई प्रोजेक्ट या कोई एग्ज़ाम जिस पे आपने बहुत सारा मेहनत किया था लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको उतना फेवरेबल नहीं मिला है। तो इस समय आपको जो करने की ज़रूरत है वो है थोड़ा सा फ्लो में आने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोगों का मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हो। तो आप लोगों में थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा सा डाउट भर गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया है, आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो खुद को, आपको अपने एबिलिटीज़ के ऊपर उतना भरोसा नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे 9/9 पोर्टल के टाइम पे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर हम इस चीज़ को देखें तो आप एक ऐसा प्रोफेशन, आप एक ऐसा करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हो। आप शायद ऐसे चीज़ों पे काम कर रहे थे इतने दिनों से जो आपको उतना पसंद नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली करियर का एक मैसेज आ रहा है कि आपके करियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं आने वाले दिनों में। कुछ नया जॉब ऑफर मैं देख रही हूँ किसी किसी का, कोई नया रोल, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नया टीम, कुछ चेंजेस मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे ना आपको बहुत सारा अथॉरिटी मिलेगा, आपको अपने फ्रीडम से काम करने का चांस मिलेगा। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक पैशनेट जॉब प्रोफाइल जिसमें काम करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये ना एकदम स्पेसिफिकली करियर मैसेज है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग फ्रॉम द करियर पर्सपेक्टिव, तो हो सकता है ये आपका पाइल नहीं हो। तो आप दूसरा वाला पाइल सुनिए। ये जो पाइल है इसमें बहुत सारा करियर मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। Second thing that you are manifesting is you are manifesting the wisdom कि काम वही करना चाहिए जो हमको पसंद हो। ये एक विजडम आप में आ रहा है। हो सकता है आपको ना इतने सालों से या इतने दिनों से आपका माइंडसेट थोड़ा ऐसा था कि सैलरी इम्पॉर्टेंट है, जिस काम में मुझे अच्छा सैलरी मिले मैं वही काम कर लूँगी। लेकिन अभी ना आप एक ऐसा माइंडसेट मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे ना आपको ये पता चलेगा कि जो चीज़ मुझे पसंद है उस चीज़ में मैं अच्छा कर सकती हूँ, उस चीज़ में मैं ग्रो भी कर सकती हूँ और उस चीज़ में मैं अर्न भी कर सकती हूँ। तो आपके करियर फ्रंट में एक चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत ही पॉजिटिव चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, समथिंग विच यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। एक साइकिल ख़त्म हुआ है आपके लाइफ का फ्रॉम योर करियर पर्सपेक्टिव। जो काम आपको पसंद नहीं था, आप उन चीज़ों को छोड़ के आप ऐसे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करने वाले हो जो आपको पसंद है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैं कुछ साइड हसल भी मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ जो कि बहुत हैप्पी मनी लाएगा आपके लाइफ में। ये हो सकता है आपका कोई साइड बिजनेस जैसा हो, बट ऐसा काम नहीं होगा जिसमें आप बहुत ग्रिल करेंगे। आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल सकता है जिससे आप बहुत इजीली पैसे अर्न कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मगजमारी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी और आपको काफ़ी सारा लर्निंग भी होगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नए कोर्सेस। आप में से बहुत सारे लोग शायद कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैं काउंसलिंग जैसे कोर्स में, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, कुछ ऐसा कुछ काम जिसमें आपका कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, आप ऐसा काम या ऐसे कोर्सेस अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके होने के चांसेस 10/10 पोर्टल तक मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है अभी ही आपको ना दिखे, बट विद इन अ मंथ और सो आपको पता चलेगा कि देयर इज़ अ चांस कि नेक्स्ट प्रमोशन साइकिल में आपको प्रमोशन मिल जाए। फ्रॉम पर्सनल पर्सपेक्टिव मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रही हूँ जो लोग एक रिलेशनशिप में ना इम्पॉर्टेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स थोड़े ऐसे रहे हो जहाँ पे आपको उतना इम्पॉर्टेंस नहीं मिला है। आपने भले ही किया होगा सबके लिए, आप सबके बारे में सोचते भी हो, बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग फॉर यू, शायद लोग उतने इन्वॉल्व नहीं होते थे। शायद लोग थोड़ा
अपने आप को थोड़ा ऑन एंड ऑफ रखते थे, लेकिन इस पोर्टल के बाद ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जहाँ पे आपका बहुत सारा इम्पॉर्टेंस है, जहाँ पे यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। थोड़ा ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है। और ऐसा रहेगा कि आपको ये रिलेशनशिप फ्यूचर भी दिखाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ फ्लिंग और एन अफेयर और समथिंग। ये आपको ना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी दिखाएगा। तो ये जो एनर्जी है रिलेशनशिप के साइड से, एक सीरियस रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पुराने जो भी लोग आपके लाइफ में रहे हैं ना, जो लोग आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, जो लोग आपके बारे में उतना सोच नहीं रहे थे, उन लोगों को ना आप धीरे धीरे लाइफ से आउट कर दोगे। और ये आप खुद नहीं करोगे, ये ऑटोमेटिकली होगा। ये पोर्टल का ही एनर्जी ऐसा है। और आप नए ऐसे लोगों को लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे जो लोग आपको समझेंगे और आपको इम्पोर्टेंस भी देंगे। तो रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से भी मैं एक बहुत अच्छा एक पोजीशन में आपको आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पे यू विल फील वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंस वर्ड मुझे बहुत बार आ रहा है। करियर के साइड में पैशनेट वर्ड आ रहा था, जैसे कि आप ऐसा कुछ करेंगे जो आपको बहुत पैशनेट फील करवाता है। और व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, मुझे इम्पॉर्टेंस वर्ड बहुत चैनल हो रहा है। मतलब आप बहुत इम्पॉर्टेंट फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा रिलेशनशिप में। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सारा गेट टुगेदर में भी जा सकते हैं। बहुत सारा नहीं तो भी 2 से 3 गेट टुगेदर में आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के बर्थडेज भी हो सकते हैं यहाँ पे, और आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। आपके बर्थडे के लिए हो सकता है कोई आपको बहुत सुंदर सा कोई गिफ्ट दे, जिस चीज़ की आपको बहुत दिनों से विश था आपका, कोई एक विश फुलफिलमेंट जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है एज अ गिफ्ट। जैसे कि मैंने कहा, कनेक्शंस आपके जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि जो कनेक्शन आपसे छूट रहा है, जो आपसे दूर जा रहे हैं जो लोग, आप उन लोगों को जाने दें। क्योंकि अगर आपने मेरा 99 पोर्टल के बारे में जो सेक्शन है इस वीडियो में, उसको अगर आपने सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि ये जो पोर्टल है ना, यहाँ पे बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने वाले हैं। तो आपके लाइफ में भी ना अगर ऐसे लोग हैं जो आपके कार्मिक हैं, जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहे थे, जो आपको बार बार लेसन्स दे रहे थे, ऐसे लोग आपके लाइफ से जाने वाले हैं। और आपको यही बोला जा रहा है कि आप एक बहुत न्यूट्रल तरीके से उनको जाने दें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग ऑटोमेटिकली जाएंगे। आपको बस इतना करना है कि आपको किसी को बेग नहीं करना, आपको किसी को रुकने के लिए नहीं बोलना है, आपको अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है। यू आर मैनिफेस्टिंग एन एनर्जी फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आप ना अपने हायर सेल्फ के एनर्जी में आओगे। मतलब अगर अब तक आप थोड़े डरे डरे से थे या फिर थोड़े कंफ्यूज्ड थे, वहाँ से ना आप एक ऐसा माइंडसेट मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, जहाँ पे यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जॉब में ऐसा चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा चल रहा है तो क्या करना चाहिए। तो बहुत हाई एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। और आप एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो है आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस। आप जैसे फेमिनिन साइड में भी आप ग्लो करोगे, वैसे मैस्कुलिन साइड में भी आप ग्रो करोगे। तो यहाँ पे ना मैं एक गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ, जो कि है आपका एक प्राणायाम है, अनुलोम विलोम। तो ये जो प्राणायाम है, इट्स बेसिकली ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। आप यूट्यूब में जाके इसके वीडियोस चेक कर सकते हैं। ये जो प्राणायाम किया जाता है ना, ये हमारे अंदर का जो शिव शक्ति है उसको बैलेंस करने के लिए ही ये किया जाता है। तो ऑलरेडी आप एक ऐसा स्टेट मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, तो उसके साथ अगर आप ये प्राणायाम अपने लाइफ में ऐड कर देते हैं ना, तो आपको ये चीज़ बहुत ईजिली मैनिफेस्ट होते हुए दिख जाएगा। कुछ भी नहीं, सुबह उठ के बस आप 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपके बॉडी का जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। और वो एनर्जी जब बैलेंस हो जाता है ना, आपका क्रिएटिव साइड भी एक्टिव हो जाता है, आप एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे। तो ये टाइम आपका इस चीज़ के लिए बहुत फेवरेबल है। यू आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग इट। मैं आपको क्यों ये चीज़ फिर भी करने के लिए बोल रही हूँ, सो दैट यू गेट दैट एक्स्ट्रा बूस्ट। तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए ये।
प्राणायाम के साथ साथ मैं डेफिनेटली आपको मेडिटेशन के लिए भी रेकमेंड करूँगी, क्योंकि आप इतना हायर सेल्फ के करीब रहेंगे यहाँ पे, तो आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत सारे गाइडेंसेस अपने ही हायर सेल्फ से मिलेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कोई मीटिंग है ऑफिस में या आपके बिजनेस में, जहाँ पे भी आप काम करते हैं कोई मीटिंग है, तो वहाँ पे ना अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत डाउट है या थोड़ा बहुत डर है, तो उस मीटिंग के एक दिन पहले, इनफैक्ट एक रात पहले आप मेडिटेशन में बैठे, एक 3-4 मिनट थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए टाइम दे, फोकस ऑन योर ब्रेथ। उसके बाद आप अपने हायर सेल्फ से पूछिए कि कल मेरा ये मीटिंग है, मुझे ऐसे ऐसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए या फिर क्या बोलना चाहिए। आपको अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस मिलेंगे। ये पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा अगर आप ये मेडिटेशन करें, सो दैट यू स्टे कनेक्टेड विथ योर हायर सेल्फ। तो बहुत ही अच्छा एनर्जी है। आप चाहे तो अपने आप को ना बहुत आगे लेके जा सकते हैं विद दिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं और साथ ही साथ इस पोर्टल का जो एनर्जी है, लेट गो करना, न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करना, ये सारे चीज़ें वैसे ही स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं। तो अगर ये सब ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं इस टाइम पे, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा माइंडफुल हो जाइए इस चीज़ के बारे में। जैसे ही आप थोड़ा माइंडफुली ये चीज़ें करेंगे ना, आपके रिजल्ट्स डबल हो जाएंगे। और ये चीज़ ना आपको वैसे भी ये टाइम बहुत ही, मतलब सितंबर का मंथ या 9/9 पोर्टल हमेशा ऐसा रहता है कि इस टाइम पे आप जो भी एक्शन लेंगे ना, ये आपके आने वाले दिन को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो ये टाइम पे अगर आपने खुद को संभाल लिया और अगर ये सारे चीज़ें सही से आप अगर इम्प्लीमेंट कर गए, तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस आने वाला है आगे। तो अपना इनर वर्क पे थोड़ा फोकस कीजिए। जो नए चीज़ें आ रहे हैं उसके लिए डरिए मत, आप में वो कैपेबिलिटी है, तभी वो आपके पास आ रहा है। तो बहुत अच्छा एनर्जी है ये, मतलब दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। काम है, डेफिनेटली काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा अपने साइड से पुश करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको दिखाएगा ये। तो यस, दैट्स ऑल दैट आई कैन सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे बोला जा रहा है इतना ही अगर आप कर ले तो आपके लिए डेफिनेटली सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये है आपका रीडिंग, यहाँ तक ही था पाइल 1 के लिए गाइडेंस। आई होप इस रीडिंग से आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। इन मैसेजेस को फॉलो करने की कोशिश कीजिए ताकि आप लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी अपनों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है उनको इसकी ज़रूरत है तो। अगर आप चैनल में नए आए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने से पहले, टोटली आपके ऊपर है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट, एक चीज़ आपको बताना था कि येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको मेरे साथ आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए आईडी में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि शायद मुझे 2 से 3 दिन लगे आपको रिप्लाई करने में, क्योंकि मैं आपको कांटेक्ट करके, आपसे बात करके, आपसे टाइम बुक करके 1-on-1 रीडिंग के लिए प्रोसीड करूँगी। ये मेरा प्रोसेस रहता है पर्सनल रीडिंग्स के लिए। तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस आईडी में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आपका रीडिंग। जो पहला मैसेज आपके लिए आया है वो ये है कि आपका हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक्ड दिख रहा है। यहाँ पे हालांकि हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको अपना हार्ट चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे आप में से कई सारे लोगों के लाइफ में कोई रिलेशनशिप एंड होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। शायद आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, आप बहुत सारा कन्फ्यूजन में थे, मतलब और ये ना मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 2 से 3 साल से, 2 to 3 years हो सकता है आप चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूज रहे हैं। आपके पास क्लैरिटी नहीं था कि आप किस तरफ जा रहे हैं और एग्जैक्टली क्या चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है।
तो ऐसे एक सिचुएशन में रह रह के क्या हुआ है, आपका हार्ट चक्रा बहुत इम्पैक्ट हुआ है। तो पहला जो गाइडेंस, फर्स्ट आपके लिए गाइडेंस आया है कि आप अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, आप अपना हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन कीजिए। यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जो 7 चक्रा बैलेंसिंग के वीडियोस भी मिलेंगे, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन डेफिनेटली सिर्फ हार्ट चक्रा पे आप एक 5-10 मिनट मेडिटेशन बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ का। आपके लिए ना मेजर मैसेज जो आया है यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन के लिए आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन आपके लाइफ का, जहाँ पे फाइनेंशियली आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड जो चीज़ें आपको सता रहे हैं, जो चीज़ें आपको अंधकार में रख रहे हैं, उन चीज़ों को आप लेट गो करें। आपके लाइफ में साइकिल कंप्लीशन बहुत स्ट्रांगली आया है। कोई कार्मिक साइकिल था जो आपको बहुत सालों से सता रहे थे, वो चीज़ आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ जो ऐसा है कि कंफर्ट जोन के लिए क्रेव कर रहे हैं। नो मैटर हाउ अनकंफर्टेबल इट वॉज, वो आपका कंफर्ट जोन था। तो आपको ना ऐसा लग रहा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो इंसान है या ये जो चीज़ है या ये जो जॉब है, एटलीस्ट मुझे इसके बारे में पता तो था। हाँ, ये मेरा ड्रीम जॉब नहीं है या ये मेरा ड्रीम पर्सन नहीं है, बट एटलीस्ट आई न्यू दिस पर्सन या फिर आई न्यू दिस जॉब। तो आप में ना न्यू बिगिनिंग को वेलकम करने का एक डर मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन में जो मैंने अबाउट 99 पोर्टल में जो पार्ट मैंने रिकॉर्ड डाला है इस वीडियो में, अगर आप वो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 99 पोर्टल का थीम ही ऐसा है। आपको लेट गो करना पड़ेगा उन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपका साइकिल कंप्लीशन हो गया है, अभी नहीं, आज से हो सकता है 2-3 महीने पहले ही हो गया है, लेकिन आप अभी भी उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, आप उस चीज़ को जाने नहीं दे रहे हैं। और क्योंकि आप जाने नहीं दे रहे हैं, आपके लाइफ में नए चीज़ें आ नहीं पा रहा है। मैं आपको बता सकती हूँ आपके लाइफ में न्यू जॉब आ सकता है, न्यू बिजनेस आ सकता है, नया आपको कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली इनहेरिटेंस का मैसेज आ रहा है। थर्ड, आपके लाइफ में न्यू लव आना चाहता है, नया लव आपके लिए जो आपके टाइप के पर्सन है। आपके सोलमेट कनेक्शंस रुके हुए हैं क्योंकि आप उनको जगह नहीं दे रहे हैं लाइफ में। मैंने ये चीज़ पहले भी कहा है कि जब हमारे लाइफ से हम चीज़ों को लेट गो करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम लोग नया स्पेस क्रिएट करते हैं और उस स्पेस में ना नए चीज़ें आ सकते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप पुराने सारे चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो नई चीज़ें आपके लाइफ में हो सकता है 1-1.5 महीने पहले ही आ सकता था, वो नहीं आ पा रहा है। मैं एक बहुत सॉलिड रिलेशनशिप आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। नीड नॉट बी रोमांटिक रिलेशनशिप, ये बहुत अच्छा एक बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। कुछ सेक्शन, एक 20-30% लोगों के लिए ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों का मैं ब्रेकअप देख रही हूँ, रीसेंट नहीं, 3-4 महीने पहले ही हो गया है ब्रेकअप, लेकिन आप वो एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप अभी भी उसी एनर्जी को जीते चले जा रहे हो। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, आप वो जो एक स्पेस क्रिएट करना नए चीज़ों के लिए, वो नहीं हो रहा है। और बिकॉज आपका हार्ट चक्रा वुंडेड है, आप इमोशनली हील्ड नहीं हो, आप अपने लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और ये मैसेज को ना मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मैसेज को आप प्लीज़ ज़रा सीरियसली लें। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एक कार्मिक साइकिल को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा नेगेटिविटी जनरेट करते हैं अपने अंदर। ये क्यों नहीं हुआ, इस रिलेशनशिप में मैंने इतना सोचा था, हमारे तो कितने अच्छे मेमोरीज थे, हमने कितना अच्छा अच्छा चीज़ें किया था, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता। बार बार उस पर्सन को रीच आउट करना, उनके मैसेजेस देखना, उनके फ़ोटोज़ देखना। तो मुझे ऐसे चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पे। तो एक ऐसा एनर्जी है कि सब कुछ जानबूझ के भी ना आप उस चीज़ में नहीं जा रहे हैं। आप मतलब आपको पता है ये आपके लिए सही नहीं है, स्टिल यू आर
स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत सारा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लाइफ के हर एक्सपीरियंसेस, हर वो शख्स जो हमारे लाइफ में आते हैं वो कुछ कुछ लेसन्स के लिए ही आते हैं। हमको उनसे कुछ सीखना होता है, या हमें उनको कुछ सिखाना होता है, या हम दोनों मिलके कुछ करना होता है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इस पर्सन के साथ रहेगा हमारे लाइफ में। जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जब वो सारे चीज़ें ओवर हो जाते हैं, तब हमको उस चीज़ को लेट गो करना पड़ता है। अगर कोई एक पर्सन आपके लाइफ में रहे हैं, जो बहुत क्लोज रहे हैं आपके, और आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो आपको ये समझने के लिए बोला जा रहा है कि वो चैप्टर ख़त्म हुआ है, और आपको इस चीज़ का ना, इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ये इतना तक ही था। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आगे और भी चीज़ें आएंगे, आगे और भी लोग मिलेंगे। अगर आप देखेंगे ना, आपने कार्ड भी इसीलिए वो वाला सिलेक्ट किया जिसमें लिखा है बिलीविंग इन मैजिक। तो आपको ना इस चीज़ पे भरोसा रखना है, परमात्मा पे थोड़ा भरोसा रखना है कि अगर उन्होंने सोचा है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो डेफिनेटली वो अच्छा ही सोचे होंगे। ये चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे ना मैं बहुत ट्रस्ट की कमी देख रही हूँ। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि अभी इनको लेट गो कर दे तो फिर आगे क्या होगा। आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़े दिन के लिए ये जो इमोशनल चीज़ है, रिलेशनशिप का चीज़ है, इसको थोड़ा साइड में रख के ना आप अपने आप के ऊपर काम कीजिए। आप बहुत अच्छा हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये टाइम पे। आपके लिए ना, जहाँ आपका इमोशनल साइड थोड़ा टर्बुलेंट दिख रहा है, वहीं पे हेल्थ आपका इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। और ये कब होगा? जब आप ये इमोशनल चीज़ों को ना थोड़ा साइड में पार्क कर देंगे। मुझे ऐसे बोला जा रहा है कि शायद आपको बहुत बहुत तकलीफ हो रही है इस चीज़ को लेट गो करने के लिए। तो आपको ना, वो मुझे कह रहे हैं आपको ये बोलने के लिए कि अगर आप अभी इमीडिएटली लेट गो नहीं भी कर पाते हैं ना, आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा पार्क कर दीजिए कि मैं इस चीज़ के बारे में अभी 2 मंथ्स नहीं सोचूंगी या नहीं सोचूंगा। दूसरे चीज़ों पे फोकस कीजिए। आपका फोकस दूसरे चीज़ों में जाने की ज़रूरत है। आप अगर देखेंगे, आपने जो इमेज भी सिलेक्ट किया है, एक हैट के बीच में से बहुत सारे चीज़ें निकल रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, देयर आर मेनी थिंग्स कमिंग आउट ऑफ इट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना बाकी के चीज़ों पे फोकस कीजिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा हेल्थ। द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, आप एक अच्छा डाइट लेना शुरू कर दे, अगर आप थोड़ा बहुत अपने हेल्थ पे काम करना शुरू कर देना, तो आपको तेज़ी से हेल्थ में सुधार दिखेगा। आप बहुत अच्छे से हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये क्लीशे सुनाई दे सकता है आपको कि डेफिनेटली अच्छा डाइट ले तो हेल्थ तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही बात है, अच्छा होगा। लेकिन ये पोर्टल में आपके लिए एक ऐसा एनर्जी अवेलेबल है जहाँ पे आपका मिनिमम से मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट दिखेगा। पोर्टल्स इसी वजह से होता है। नहीं तो एफर्ट इक्वल्स टू रिजल्ट वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक न्यूटोनियन फिजिक्स जो एक बोलते हैं हम लोग, उस चीज़ से अगर हम लोग थोड़ा बाहर जाके क्वांटम फिजिक्स से सोचे, जहाँ पे हम लोग उतना टाइम स्पेस को कंसिडर ना करें, वहाँ पे क्या आता है? मैनिफेस्टेशन। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा इंटेंशन लगा सकते हैं, हम ऐसे काम कर सकते हैं अपने ऊपर जिससे हमको हमारे एफर्ट के हिसाब से डबल रिजल्ट मिल जाए। तो आपका हेल्थ में वो मिल सकता है, आपका वेल्थ में भी वो मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि शायद आप अपने काम पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे पिछले काफ़ी महीनों में, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप उसमें फोकस करें, आप अपने करियर को इम्पॉर्टेंस दे। लव इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और ये जो पोर्टल है ना, इस पोर्टल में आपको लव पे काम नहीं करना है। इस पोर्टल में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छा वेल्थ, अच्छा हेल्थ, अच्छी पर्सनालिटी। आपको बोला जा रहा है आप अपने ग्रूमिंग के पे काम कीजिए। हो सकता है आप थोड़ा अपना ध्यान रखना बंद कर दिए हो, तो आपको ग्रूमिंग पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। और इस पोर्टल में आप ना अच्छा फैमिली रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, विच इंक्लूड्स फ्रेंड्स। सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप नहीं, आपके फ्रेंड्स भी। आपको ना बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा इसमें। मतलब आप अगर अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हो ना, तो इसका मतलब यू आर नॉट रीचिंग आउट टू पीपल। तो आपको ये बोला जा रहा है ना, आप रीच आउट करें। अगर आप
इमोशनली थोड़े ब्रोकन फील कर रहे हो ना, देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप बस फाइंड आउट कीजिए ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर देयर आर पीपल, आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज दिया जा रहा है कि आप में से किसी का तो कोई एक फ्रेंड है जिसको आप बुरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं। वो पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, सो दैट वो आपको हेल्प कर सके इस चीज़ से बाहर निकलने में, लेकिन आप उनको चांस नहीं दे रहे हैं। ये मत कीजिए। आपको बोला जा रहा है कि कोई अगर आपके पास हेल्प के लिए आ रहा है, कोई आपको हेल्प करने आ रहा है, तो आप उसको वेलकम कीजिए। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, वेलकम कीजिए। लोकेशन चेंज हो सकता है आपका, वेलकम कीजिए। आप एक चीज़ आप समझिए, अगर आप कोई एक टूटे हुए रिलेशनशिप में है ना, तो वो रिलेशनशिप को जिंदा रखने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है ना। रिलेशनशिप दो लोगों में होता है। तो अगर सिर्फ आप ही सारा एफर्ट दे रहे हो, सिर्फ आप ही सारा मेहनत कर रहे हो, तो ऐसे मत कीजिए। थोड़ा सामने वाले को भी देखिए ना, वो क्या कर रहे हैं। आपको इस समय अपने ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके लिए जो एनर्जी अवेलेबल है वो है आपका सेल्फ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, वेल्थ, योर पर्सनैलिटी, योर करियर। तो ये जो टाइम है ना आपका सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है। आप अपने लिए एक दमदार पर्सनालिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लिए ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत सारा फेमिनिन एनर्जी में रहे हैं इतना दिन, जहाँ पे आप इमोशनल साइड से ही ज़्यादा चीज़ों को तोल रहे थे। आपको ये बोला जा रहा है कि अभी का जो टाइम आ रहा है ना, ये टाइम पे ना आपका मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होगा, जहाँ पे यू विल बी मोर एक्शन ओरिएंटेड। अगर इतना दिन आप बहुत सारा प्लानिंग मोड में रहे हैं, तो आप एक्शन मोड में जाएंगे। और एक और बात है, जहाँ पे भी ना आपको लग रहा है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन हो रहा है, तो आपको ना ये बोलने के लिए बोला जा रहा है, यू इमीडिएटली गो आउट फॉर अ वॉक, डोंट स्टे इनडोर। अगर आपको बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप इमीडिएटली बाहर जाइए। आप नेचर वॉक कीजिए। आपके घर के पास अगर गार्डन है, कोई पार्क है, कुछ भी है आपके सोसाइटी में है, आप प्लीज़ जाके बैठिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपना। ग्रास पे बेयरफुट चलिए, चप्पल उतारिए, नंगे पैर घास पे चलिए, ट्रीज़ के नीचे बैठिए। आपको ना बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी की ज़रूरत है। आपका रूट चक्रा भी थोड़ा मुझे हिला हुआ लग रहा है। यू आर नॉट फीलिंग सेफ इन योर सेल्फ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स पे आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बाकी जैसे मैंने कहा, ये पोर्टल में आपको रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपका रिलेशनशिप अप डाउन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि थोड़े टाइम के लिए उसको पार्क कर दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि एनर्जी ऐसा अवेलेबल है जिसमें आप खुद का डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में, जब हम इनर वर्क करते हैं ना, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, हमारा इंटरनल वर्ल्ड जब हील हो जाता है ना, हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड भी हील हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि हम बाहर की चीज़ें पहले ठीक कर ले, फिर हम लोग अपने आप पे ध्यान देंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। हमको पहले अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, खुद को पहले सही करना पड़ेगा। खुद का इमोशंस, खुद के थॉट्स, खुद के बिलीव्स, खुद के एक्शंस, इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है आपको। आप वो करेंगे ना, तो 10-10 पोर्टल आने तक आपका, अगर आपने एक, मान लीजिए आपने एक प्लान बना लिया कि 9-9 पोर्टल से 10-10 पोर्टल तक मैं पूरा अपने ऊपर काम करूँगी या पूरा अपने ऊपर काम करूँगा, 1 मंथ में आपको 3-4 मंथ्स के रिजल्ट दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ योर रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ योर इम्प्रूवमेंट। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए, बहुत बहुत अच्छा मैसेज है ये। अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप में मेरा क्या होगा, तो ये समय नहीं है उसके बारे में सोचने का। अपने हार्ट चक्रा को खोलिए, वो चीज़ें मत सोचिए जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, वो चीज़ें सोचिए जो अच्छा चल रहा है, जो अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका रीडिंग आज के लिए। आई होप इस रीडिंग से आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। प्लीज़ इन मैसेजेस को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है किसी और को भी ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ। आप मेरे बाकी रीडिंग्स को भी चेकआउट कर सकते हैं सब्सक्राइब करने से पहले, आपके ऊपर है पूरा का पूरा। तो हाँ, दैट्स इट। थैंक यू यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।